और ये हमारी छोरी हमारी पुत्र वधु तो बाजुआ में दम से जिस तरह कांग्रेस हाईकमान ने हमारे जुलाने हल्का पे या हमारी पुत्र वधु विश्वास जताया, वो विश्वास कायम रखेंगे। कति डंके की चोट पे 2 से 2% हम 90 विधानसभा में हम न्यू चाह रहे हैं 90 के रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे ज्यादा विनेश फोगाट। ये आंदोलन बिल्कुल प्योर हर लड़की का, हर खिलाड़ी का, हर महिला खिलाड़ी के लिए विनेश लड़ी है। ब्रजभूषण के मुंह पे थप्पड़ मारा है अपना प्रदर्शन ओलंपिक में दोहरा है, उसके मुंह पे तमाचा मारा है। उसकी क्या सोच थी महिला पहलवानों के प्रति कि ये खेलने के लायक नहीं रही हैं, ये चले हुए कारतूस हैं। लेकिन हमारी बेटी ने क्या किया, वहां जाकर जो 184 रेसलिंग की कुश्ती जीत चुकी थी, वर्ल्ड नंबर 1, उस प्लेयर को भी हुआ। बीजेपी का एक ही काम है, खुद तो बदनाम है ही वे, औरों को बदनाम करते हैं, ऐसे बदनाम होने वाले हैं नहीं। ये तो सच्ची लड़की है, इसके खून में भी हार नहीं है। ये जीतेगी, उनका डर बैठ गया कि ये सीट 110% जीत की है, और हमारी बेटी के खून में भी हार नहीं है। ये हमेशा वर्ड पर नाम लिखवा रहे सोने के अक्षरों में। जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, धर्म युद्ध, इंसाफ और अधर्म, या धर्म और अधर्म की लड़ाई है। विनेश ने जो हरियाणा के लिए किया वो हरियाणा का सिर ऊंचा किया है, और हरियाणा का नहीं पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। बीजेपी ने इतने गंदे काम किए हैं महिलाओं के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वहाँ तो उसका नजदीक को नहीं, उन्हें तो जातिवाद की लड़ाई करी, कोई विकास कार्य नहीं किया उन्हें। महिलाओं के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना युवा के लिए। ये युवा देख लो चुकुरता कैसे पीछे लग रहे हैं। बूढ़े काम करे से रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी मिटाई नहीं, कोई विकास कार्य करे नहीं, कोई किसी प्रकार की मतलब बहू बेटियां की इज्जत करी नहीं, लूट के खा के देश ने। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इंसान बड़ी आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करें हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। विनेश फोगाट आज अपने विधानसभा क्षेत्र आई हैं, अपने गांव आई हैं, और यहां पर उनका भव्य स्वागत यहां पर गांव वालों ने किया है। खेल के मैदान में दंगल लड़ी विनेश, और अब वो राजनीति के मैदान में दंगल लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब से विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन की है, बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमलावर हैं। यहाँ तक कि ब्रजभूषण खुद उन पर लगातार हमलावर हैं। वे कह रहे हैं कि विनेश ने खिलाड़ियों का और महिलाओं का इस्तेमाल करके राजनीति में कदम रखा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। उनके गांव के तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। आप आर्मी से रिटायर हुए लग रहे हैं। आर्मी से। क्या नाम होगा आपका? मेरा वीरेंद्र सिंह। विनेश फोगाट राजनीति में आ गई हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी बहुत हमलावर हो रही है। बीजेपी इधर ही नहीं, देश के जितने मुद्दे हैं, जो देश के काम आने वाले मुद्दे हैं, उनमें सब में ऐसे ही अड़ंगा डालती है, ना कि सिर्फ अकेली फोगाट के लिए। इन्होंने इतने घिनौने कार्य किए हैं जो मैं गिनवा नहीं सकता आपको। अब राजनीति की बात करते हैं और उसको बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं कि भाई इसके सोची समझी चाल थी। कैसे सोची समझी चाल थी? पूरे वर्ल्ड में देखा इन्होंने, तो किसने नहीं देखा विनेश फोगाट को खेलते हुए? ब्रजभूषण कह रहे हैं कि वो जो उसने अपने आप उसके साथ केस लगा हुआ है, उसकी तो रातों की नींद हराम हो गई है कि भाई तेरे बराबर में टक्कर में आके खड़ी होगी और तेरे को बताएगी कि भाई क्या बात होती है। वो उधर का अगर बड़ा हीरो है तो विनेश फोगाट को हम इधर से हीरो बना करके भेजेंगे, तब उसकी टक्कर। वो तो कह रहे हैं अगर बीजेपी कहेगी तो प्रचार करने आएंगे। बीजेपी वाले हमारी प्रचार कैसे करेंगे? वो बीजेपी का प्रचार करने, विनेश फोगाट के खिलाफ प्रचार करने आएंगे। नहीं, वो आ जाए। अगर उसको ब्रजभूषण को हरियाणा से इतना वो है, एक बार पर्चा भरा करके दिखाओ इधर से, और फिर जिंदा जाके दिखाओ उधर। हमारी बेटी के साथ क्या किया है, केस भी कर दिया, पता नहीं एंडरसन पता नहीं क्या बोल रहे वो। क्या बात है? क्या जो महिलाएं जो पहलवान थीं, जो खेल खेला, देश का नाम रोशन किया, क्या वो उनका अधिकार नहीं बनता राजनीति में आने का? सिर्फ जो बाकी लोग हैं वही राजनीति में आएंगे? ये लोकतंत्र देश है मेरे भाई, हर किसी का, ना कि खिलाड़ी का, हर किसी जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको, हर एक आदमी को विधानसभा में, लोकसभा में जाने का पूर्ण अधिकार है। वो कैसे कोई भी नहीं रोक सकता, ये संविधान में लिखा हुआ है। फिर ये बीजेपी वाले विनेश का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि बीजेपी का इधर से सारा जो समेटा होने वाला है, इधर से वो उनके दिन लद गए हैं, इधर राजने वाली है। क्या नाराजगी बीजेपी से? बीजेपी से तो मेरी पर्सनल पूछो तो सारी ये है, अग्निवीर किया इन्होंने 4 साल के लिए। क्या वो अच्छा है देश की सुरक्षा के लिए, हमारे युवाओं के लिए अच्छा है? हरियाणा के अंदर सुबह सुबह अगर किसी रोड को देखते, हमारे युवा साथी जितने थे वो सब दौड़ लगाते थे। आज आप निकल करके देखो,
एक किसी भी गांव का एक आदमी या लड़का कोई आपको प्रैक्टिस करता हुआ नहीं मिलेगा। 4 साल के लिए कौन जाएगा? मतलब कि जवानों को बर्बाद किया, पहलवानों को बर्बाद किया, सबको बर्बाद कर रहे हैं। जी, इनकी नीति है। पहले उधर किसानों के लाठे मारे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर एक किसान के पास जो कुछ पैदा होता है ना, उसके बाद आगे सारी कार्रवाई चलती है। ठीक है, किसान के पास अगर नहीं होता, अगर किसान के पास पैदावार अच्छी नहीं हुई, किसी का खटोला और किसी के अंडोले चलने वाले नहीं है। अब की बार क्या हाल है बीजेपी का हरियाणा में? बिल्कुल गातन लाद के जाएंगे, बिल्कुल सुपड़ा साहब। आप बताइए क्या नाम है आपका? मैं प्रवीण सिहाग जिला। जिस तरह से विनेश फोगाट के ऊपर अब बीजेपी आरोप लगा रही है, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के ऑफिस में बैठकर आंदोलन जो है वो बनाया गया और बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हुई। देखिए, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है कि जो अत्याचार करो लोगों पर, अगर कांग्रेस उन अत्याचार करने वालों जिस पर अत्याचार हो रहा है उनका अगर सिर पे हाथ फेरती है तो ये उसके साथ मिला हुआ कहते हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी की एक सोच है कि हर सताए हुए लोगों के सिर पे हाथ रखना, ये उनकी फितरत भी है। कांग्रेस की एक सोच है। कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। इसका जवाब दो ना कि जो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट ने राजनीति में आने के लिए ये सब षड्यंत्र रखा है। ऐसा है, ये तो एक हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है हरियाणा प्रदेश, हमारे यहाँ एक रीति रिवाज है। जब भी कोई किसी को सताया जाता है, जैसे विनेश फोगाट को इस सरकार ने जुल्मों सितम से इतना सताया, लाठियों से पीटा गया, घसीटा गया, और जब जहाँ ओलंपिक के मेडल तक के हमें उनकी साजिश की बू आती है, तो हमारा ये कल्चर है कि हम उस सताए हुए लोगों को अपने सिर आंखों पर पलकों पर रखते हैं। तो उसके लिए हम इसको यहाँ से विधानसभा का दरवाज़ा खोल के वहाँ एंट्री करा के जो ये जालिम लोग हैं इनके खिलाफ बगावत करने के लिए पैर देना चाहते हैं। लेकिन ये बताओ ताऊ, वो कह रहे हैं ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को जो है राजनीति हवा लग रही है, इनको तो कोई भी प्रत्याशी हरा देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो गलत बोल रहे हैं। उनको दिमाग में कुछ चक्कर है उनके कि भाई, क्योंकि इनका डिस्प्यूट आपस में है। अभी ब्रिजभूषण तो इतनी गंदी बातों पर उतर आए हैं, इतनी बेशर्म बातें ट्वीट करके लिखते हैं जो कि बाबू बेटा या माता बहन उसको पढ़ भी नहीं सकती। वो तो उनका ये आंदोलन की वजह से इनकी जो है बगावत कर रहे हैं वो। बाकी विनेश फोगाट जैसा तो जो है काम करके ले आया हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरी दुनिया के अंदर, ओलंपिक के अंदर पहली गुड़िया है जो फाइनल में गई है। इससे पहले ओलंपिक के अंदर ब्रिजभूषण कह रहे हैं वहां भी बेईमानी से गई थी, वो तो ऊपर वाले ने सजा दे दी। ना ना ना, उनके वो गलत विचार हैं, वो गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। इनका रास्ता सही था, हमारा यही कहना। क्या माहौल है जिस तरह से ब्रिजभूषण या बीजेपी वाले विनेश फोगाट को टारगेट कर रहे हैं, आप लोग कैसे जवाब दोगे? हम उनको ये जवाब देंगे, इसको भारी मतों से जिताएंगे और इसको जो है जुलाना हल्का का विधायक बना करके विधानसभा में भेजेंगे। उसके बाद में जो है मंत्री की उसके उन लोगों का काम है। बीजेपी के कोई चलने नहीं दो? ना, बीजेपी का कुछ नहीं यहाँ पे सुपड़ा साहब है। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का कोई चक्कर नहीं मारे, जमा एक तरफा चलेगा हमारा सौदा। विनेश फोगाट एक तरफा पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चलेगा। तो अड़कड़ा रखी या तो जमा एक तरफा जमा सिर पठा लेंगे। बताइए कि जब से विनेश फोगाट को टिकट मिला, बीजेपी के लोग जो है बहुत हमलावर है विनेश फोगाट। वो तो कमाएंगे, उनका तो काम यू है। बिराड़ कुछ नहीं बीजेपी का ये पाछे भी रह रखी है। एमपी वाला इलेक्शन में बिजलाना हल्का दार रखी है, इसका तो मतलब ही नहीं। हाँ, ये तो एक तरफा जमा विनेश एक तरफा। खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं था कि जो है ये कांग्रेस का आंदोलन। ऐसे है, मैं पदक पाओ पदक लाओ, पदक पाओ पद लाओ की नीति को लागू करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और लोकसभा में राज्यसभा में लगातार खिलाड़ियों की आवाज़ उठाने वाले दीपेंद्र हुड्डा का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी विनेश फोगाट को टिकट दे करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन बीजेपी कह रही है ये सब साजिश है। पहले तो आपने बीजेपी को बदनाम करने के लिए महिलाओं के नाम पर आंदोलन किया और अब कांग्रेस से टिकट लेकर आप नेता बन गई। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि लगातार 20 साल से चाहे खिलाड़ियों के लिए कोई काम कर रहा है, उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। आपने देखा होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो व्यक्ति है जिसने अपने शासनकाल में खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। मोदी को ओलंपिक में भेज रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये शुरुआत की। मोदी से क्या नाराजगी है? मोदी से इसलिए नाराजगी है कि वो जो एक ब्रिजभूषण जी जिन्होंने खिलाड़ियों का अपमान किया, उसको साथ लेकर के जो है टिकट देने का काम करते हैं। वो तो कह रहे कुश्ती से बेईमानी कर रहे हैं ये लोग।
कतई नहीं। जो आप कह रहे, जो वो कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। तो अब की बार विनेश को जिताएंगे आप? विनेश को जिताएगी नहीं, विनेश हरियाणा के अंदर 1 नंबर पर आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं, ये बताइए आप, ब्रजभूषण कह रहे हैं अगर कुछ गलत हुआ था तो इनको तो थप्पड़ मारना चाहिए था, तब थप्पड़ काहे नहीं मारे? देखिए, बीजेपी के पास पूरा मौका था, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसमें। तो खिलाड़ी जाएगा कहाँ? अपना रास्ता देखेगा। उसके सारे रास्ते बंद कर दिए उसके, तो कहीं ना कहीं जाके वो अपनी आवाज़ तो उठाएगा ना। वो कह रहे हैं कि ये साजिश है कांग्रेस की। नहीं, कोई साजिश नहीं है इसमें, नहीं कोई साजिश नहीं है। ठीक है, कोई बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। ये बताइए सर, आप फौज से हैं, रिटायर हुए हैं, विनेश को जब से टिकट मिला है बीजेपी उनको बहुत टारगेट कर रही है। वो कह रही है तो साजिश थी इनकी, पहलवानों के नाम पर आंदोलन की, आज नेता बन गई। उनका बीजेपी का एक ही काम है, खुद तो बदनाम है ही वे, औरों को बदनाम करते हैं। ऐसे बदनाम होने वाले हैं नहीं। ये तो सच्ची लड़की है, इसके खून में भी हार नहीं है। ये जीतेगी, उनका डर बैठ गया कि ये सीट 110% जीत की है, और हमारी बेटी के खून में भी हार नहीं है। ये हमेशा वर्ड पर नाम लिखवा रहे सोने के अक्षरों में। के नेता हैं ब्रजभूषण, वो कह रहे सही है, खुद ही नहीं है, कुछ नहीं है, वे जीरो हुए, वे खुद गंदे हैं, औरों गंदा बताते हैं। वे वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कहेगी तो विनेश के खिलाफ हरियाणा में प्रचार करने आएंगे। आ जाएंगे जब, क्या है, उनका भी स्वागत है इस चीज में, देख लेंगे क्या करेंगे प्रचार वे, या जनता उनने भी देख लेगी कि प्रचार क्या करेंगे वे, आने दो उनको। कह रहे हवा लग रही राजनीति विनेश को, अभी पता चलेगा बीजेपी का कोई भी नेता हरा दे। सारी 36 जाति, पूरा हरियाणा और पूरा इंडिया, पूरा भारत हमारी बेटी के साथ में है। ऐसे बीजेपी के बहुत आते खेलते हैं। जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, धर्म युद्ध, इंसाफ और अधर्म, या धर्म और अधर्म की लड़ाई है। ये वो चाहे यूपी वाला आड़ा जाओ तो हम उसका आगे देखो ना, एक बार आगे तो देखो ना, क्योंकि मैं वहाँ प्रचार करूँगा। कौन होता है वो हमारे हरियाणा में एंट्री करने वाला? ऐसा भ्रष्ट आदमी वो इतने बड़े कुर्सी में बैठा रखा था। ये इस हमारी महिला शक्ति का अपमान नहीं सहन होगा। बीजेपी को सजा देंगे आप लोग? बिल्कुल 100%। ये मैं अकेला नहीं, ये 36 बिरादरी, बिना लिंग भेद जाति धर्म कुछ भी उससे उसको डरा रहे। ये बताओ, आप बताओ, आपसे बात करता हूँ। वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हम तो पहले से कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित आंदोलन है, और अब इस पर मुहर लग गई जब विनेश को कांग्रेस में ज्वाइन करा के। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भी समर्थन बाद में करने के लिए गई थी। जब पूरी जास्ती हो गई थी, इनको रोंद रहे थे, उस टाइम कांग्रेस इनका समर्थन करने के लिए गई थी। उससे पहले कोई हमारा कांग्रेस के प्रतिनिधियों का कोई उससे लेना देना नहीं था। आज किसी के साथ जास्ती होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन, उसका विरोध करेगी और उसको सजा दिलाने का काम करेगी। इसलिए आज 36 बिरादरी इस महिला के साथ, आज जो जवान है, महिला है, किसान है, मजदूर है, आज जय जवान जय किसान जय महिला जो पहलवान है उनको सभी सलाम करते हैं, पूरा भारत सलाम करता है। और आज जो भाजपा कह रही है कि हम नू करेंगे और वो करेंगे, आज हरियाणा के अंदर बहुत सारी उनकी सीटें समाप्त हो रही है, बहुत सारी जगह जमानत नहीं बचेगी। ये पूरा आप देख लेना, और आपके मीडिया के माध्यम से ही सबको पता लग जाएगा कि कांग्रेस आने वाले समय में क्या करने के लिए जा रही है। 36 बिरादरी उसके साथ है, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये भाजपा के साथ है। आज पूरा दलित समाज, मैं दलित हूँ, उसके नाते कहना चाहता हूँ, सारा दलित समाज आज कांग्रेस के साथ है। और हमारा जुलाना एक एक जितने भी दलित समाज है वो इस बेटी को वोट देके सफल बनाएंगे। क्यों नाराज हैं आप लोग? है जी, मोदी ने क्या किया है? बेरोजगारी की है, ठेकेदारी लागू की है, आज हमारी बेटियों के साथ जास्ती की है, हमारे जो मॉडर्न है उनके साथ जास्ती करे, दलितों के साथ जास्ती करे, और किसानों के साथ लगभग 750 किसानों को रौंद के मार दिया। और उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी ये सरकार, भारत सरकार की है, मोदी की है। मोदी, महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप आगे आइए। विनेश को जब से टिकट मिला, बीजेपी विनेश में हमलावर बहुत है, कह रही है प्रायोजित था, सब कुछ प्लानिंग थी कि हरियाणा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना है, इसलिए विनेश को जानबूझकर इस तरह से कहा गया कि आप महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के समर्थन में आंदोलन करो, बीजेपी की छवि को खराब करो और बीजेपी को हराओ, ऐसा सिस्टम था इनका। ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी जानते हैं भाजपा सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसने क्या कुछ किया है। अगर ये मेडल लेती तो इतना कुछ शायद होता भी नहीं। जो मेडल नहीं, देखो हरियाणा ने इसका क्या बना दिया है, ऐसी उभर का है जो आप सोच भी नहीं सकते थे, वो काम अब ये करके दिखाएगी। मोदी से क्या नाराजगी आप लोग?
वो तो आप देख रहे हो नाराजगी, क्या आपको खुद पता है क्या नाराजगी है, क्या बना है इसके साथ है? गाँव के लिए कुछ नहीं किया क्या? महिलाओं के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना किसान के लिए, ना मजदूर के लिए, ना हाँ ना युवा के लिए। ये युवा देख लो चुकुर्दा कैसे पीछे लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? हर एक कर्मचारी रोड पे, हर एक मजदूर है। महिलाओं के लिए किया, उनका उत्पीड़न किया, महिलाओं का उत्पीड़न किया, उनका शोषण किया, हर प्रकार से शोषण किया। ये हमारी हरियाणा की बेटी है और इसके लिए जो ये कुरीति अपनाई थी मोदी सरकार ने, इसका हम एक एक चीज का बदला लेंगे। और शरण जी जो ये कह रहे हैं कि मैं हरियाणा में प्रचार करने आऊंगा बीजेपी का, एक बार हरियाणा में बढ़ के देखे और बढ़ गया तो साबित निकलेगा नहीं वो। ब्रजभूषण, हाँ जी, बिल्कुल जी, इतनी नाराजगी है। ये बताओ, वो तो कह रहे हैं कि अभी इन लोगों को जो खिलाड़ी हैं इनको राजनीति हवा लग रही है, बीजेपी का एक आदमी इनको हरा देगा। ऐसा ये तो उनकी भूल है जी, ये उनकी भूल है। बीजेपी की हर जगह से जमानत जब्त होगी हरियाणा के अंदर, इतना बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है जी। वो कह रहे हैं कि भाई किसानों का ये जो है पहलवानों का आंदोलन नहीं था, कांग्रेस का आंदोलन था ये। नहीं, ये पब्लिक को बरगलाने के लिए शब्द बोले जा रहे हैं, ये ऐसे ये सब पब्लिक को बरगलाने। किसानों की बेटी थी, ये किसानों की बेटी थी। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कितनी देर से यहाँ आए हो? मैं हूँ सुबह से यहाँ पे। सुबह से यहाँ। विनेश फोगाट का सब प्लस पॉइंट आपने नोट किया? ये जुलाना हल्का है, इसके प्रतिद्वंदी 6 उम्मीदवार टिकटाते थे, सभी ने उसका समर्थन कर दिया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये है, एक भी उसके प्रतिद्वंदिता में सामने नहीं आ रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ब्रजभूषण एक कह रहे हैं कि आ रहा हूँ सर, विनेश ने हरियाणा की बेटियों को शर्मसार कर दिया, उनका इस्तेमाल किया और अब खुद राजनीति में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। विनेश ने जो हरियाणा के लिए किया वो हरियाणा का सिर ऊंचा किया है, और हरियाणा का नहीं पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। ये भारत की विजय है और ये भारत के लिए गौरव की बात है। बीजेपी को भगा रहे हो एकदम। बीजेपी को भगा रहे नहीं, बीजेपी का नाम निशान ही खत्म है हरियाणा से। हरियाणा में बीजेपी खत्म ही खत्म, बिल्कुल जी, बिल्कुल खत्म। डबल इंजन नहीं चाहिए। ये डबल कहाँ जी, यहाँ तो यानी कि उसका रेडू भी नहीं चलेगा। इंजन तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो बीजेपी का रेडू भी नहीं चलने। इतनी नाराजगी क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल नाराजगी बीजेपी से हर वर्ग दुखी है। ऐसा कोई भी वर्ग आप मेरे को गिनवा दो, मैं हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस का रिटायर्ड एम्प्लॉयज का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते बता रहा हूँ कि एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि बीजेपी से खुश हो। सब नाराज, सब नाराज है जी। आप बताओ ताऊ, आप ये बताइए, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि बेईमानी की इन्होंने, महिलाओं के उसमें आंदोलन किया, अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। मैं तो यही कह रहा था कि ये कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, वही हो गया, ऐसा कह रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना आपके चैनल का, आपके दर्शकों का आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो आप मतलब हमारी बात उठाते हैं। जो दिल्ली के अंदर जो कांड हुआ, जो मतलब ब्रजभूषण के इशारे पर हुआ, पहलवान बेटियों के बाल पकड़ के वहाँ रौंदा गया, इससे मतलब माड़ा कम कमी हिंदुस्तान में पहली दफ़ा ब्रजभूषण का, उसका दामाद का, उसका परिवार का, खेल जगत के सारे पदों पर उसका मतलब व्हाट्सअप है। लेकिन उसने इनको कहा था या तो उठ धरने से उठ जाओ, नहीं मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूंगा। ये 53 किलो वेट में लड़ना चाहती थी, उसका हक बनता था। इन्हें 50 किलो वेट में लड़ा के विनय फोगाट को मतलब गोल्ड मेडल लेने से मतलब अन्याय किया। ब्रजभूषण तो आने वाले समय में जैसे कहा था ना ब्रजभूषण, मैं हरियाणा में हूँ, हरियाणा में बढ़ भी उसकी छाया भी नहीं बढ़ सकती। हरियाणा वासी सर्व समाज बहन बेटी की इज्जत को मतलब दाव पर देखना नहीं चाहते हो, अपना सिर कटवा सकते हैं लेकिन उस इज्जत को भग नहीं करना। एक बार आके दिखा दो, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कौन जान दूँ ना, बाकी जवान तो जाने के देंगे। बीजेपी ने इतने गंदे काम किए हैं महिलाओं के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो वहाँ तो उसका नज़दीक हो नहीं, उन्हें तो जातिवाद की लड़ाई करी, मतलब जहाँ देखा उस समाज का, जैसे मुसलमानों के साथ कर दिया, हिंदुओं के साथ कर दिया, अलग अलग क्षेत्रवाद भाषावाद पर उन्हें कोई विकास कार्य नहीं किया। उन्हें इतने 42 पेपर लीक हो लिए इनका राज्य में, हरियाणा में बेरोजगार लाइन खड़ी है, मतलब सारे झूठे लोग, सारे काम गलत। इन्हें कोई भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं किया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई पानी के डैम बनाए नहीं। इन्हें झूठ बोल बोल के, राम मंदिर तो हमारा पहले भी था, राम मंदिर के नाम से सारी झूठी बकवास। ये मोदी गलत बन गया, ये देश को मतलब अडानी अंबानी का मतलब कर्जवान करेगा। हमें नहीं चाहते कि हमने हमारे बुजुर्गों ने कितने मतलब शहीद होकर देश आज़ाद करवाया। 750 किसानों ने झूठे मतलब गलत कानून देके किसानों पर, और 13 भी नहीं बैठ के 750 किसानों ने अपनी जान क्या होती दे के ने, और बदला लोगे कुल मिला के। बिल्कुल बदला लिया। आप बताइए क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं जी, जैसे ही उन्होंने 4.5 साढ़े 9 साल के अंदर इलेक्शन आता है तो रेवड़ियाँ बांटनी शुरू कर देते हैं। हम ये दे रहे हैं युवाओं के लिए, हम ये गरीबों के लिए प्लाट दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। फिलहाल गाँव के अंदर ये चर्चा चल रही थी
मतलब 40% 35% रांडे हैं जो बिना ब्याह है, वे भी एसोसिएशन बना रहे, भाई हम भी जाओ हमारी शादी कराएंगे। हम भी उन लोगों ने एक प्लान बना लिया, भाई दे रहे तो हमारा भी जुम्मा लेंगे, पर लोगों अफवाहें हैं भाई, ये बन्नत बिठा दें फिर मतलब उसको हाँ होना कुछ नहीं। बार विजय कर सुनो तो बुढ़ाना तो आया नारनो नलका है हमारा, स्पेशल आया वहाँ से बहन के लिए, ठीक है। हाँ ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि शर्मशान कर दिया अविनेश ने बहनों को। नहीं, जब ब्रजभूषण खड़ा था, जब इंदी रोड बोर्डो का सीटें थे, जद कड़ा जा रहा था ब्रजभूषण है, तो उस टाइम सहारा दे रही उनको। हाँ बीजेपी सारा दे रही और के, बीजेपी सारा देवा है, जदे शर्मसार कर दिए खिलाड़ी, नहीं तो कौन सारा देवा है। तो अब की बार बदला लेने के लिए तैयार है। हाँ जनता वोट की चोट तो बदला लेगी। हाँ आप बताओ, ये कह रहे ब्रिजभूषण कि कांग्रेस का आंदोलन था, पहलवानों का नहीं था, ये बताओ। देखिए भाई साहब, हम 2-3 दिन तो यह बात सुना, ब्रजभूषण 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 होता कौन है? उसने अपनी टिकट को नहीं मिली, लेकिन बेटे की दिवागी कमी तो कमी थी, सब मर्द होता इसी कमी ना थी, तो उसने टिकट कौन ली पार्लियामेंट की, क्यों नहीं जीते हो? और जहाँ तक यू कब है एक बार न्यू या कांग्रेस में शामिल होगी न्यू होगी, अरे उनने के कंगना बरगी नाचने गाने वाली मिला ली, उनका कोई खोट नहीं। मारा या अपना दम पे अपना गाट पे जो वर्ल्ड में नाम कमाया, या कांग्रेस में शामिल होगी, इसने कौन सी गा लाठी मार दी? दिक्कत इनको इस बात की है कि वो ब्रिजभूषण ये दिक्कत है, ब्रिजभूषण ये कह रहे सुनो होता कौन है ब्रजभूषण? वो आप पे घना नाम ले और आर्डर ले आके दिखा दो, उड़ा उड़ा बोल। हाँ जी, बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आंदोलन हुआ पहलवानों का, तब वो कह रहे थे कि पहले से हम कह रहे थे कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, आप ये ज्वाइन करके ये बात पक्की हो गई कि कांग्रेस। भाई साहब जब यह आंदोलन करी थी अप्रैल में पहलवाना खातिर ब्रजभूषण के खिलाफ, महिलाओं का यौन शोषण के खिलाफ, जब इन्होंने विनेश फोगाट ने बजरंग पूनिया ने सारी सरकार की महिला मंत्रियों को लेटर लिखे थे, भाई आओ था में वे आवे नहीं, बीजेपी वाले तो आए नहीं, और कांग्रेस वाले इनके आंसू पूछने चले गए, तो कमाल की बात है। रोन भी नहीं जो कोई आंसू पूछनी हो, उसने भी फिर ब्रजभूषण होता कौन है? और आके दिखा दिया हरियाणा में बार पे इंटरव्यू दे रहे बीजेपी हैं, वो बीजेपी वाले टीवी पर इंटरव्यू दिलवा रहे हैं और लगातार विनेश पे हमला। ओनली लिमिटेड टू गोदी मीडिया, वो बंद कमरे में भाषण है, वो अपनी बाइट जारी कर सकते हैं। खुले हाथ में कोई ब्रजभूषण या बीजेपी का मंत्री एमएलए कोई विधायक खुले आह्वान करके दिखाओ, जिस तरह हम कर रहे हैं। मर्द है न, अगर राजनीति इसने राजनीति ज्वाइन कर ली, कौन सा पाप कर दिया भाई? एक बात बताओ, आप पे तो पूछूं, इन्नत कोई भी कर सकता, इन्नत जया बहादुरी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, और वह क्या नाम है यार, ये कंगना छोटो रे को समृति ईरानी, वह भी नचनिया गानियाँ थी। और यह हमारी छोरी मारी पुत्र वधु तो बाजुआ में दम से आराम इसकी गेल हो गए। ये चाहे बंद कमरा मीडिया क्या कमे दी जाओ, खुले मैदान में चैलेंज करते हैं, और 5 तारीख में वोट पड़ेंगी, 8 में गिनती हो जाएगी। हम जुलाने कहते हैं, जिस तरह कांग्रेस हाईकमान ने मारे जुलाने हल्का पे या हमारी पुत्र वधु विश्वास जताया, वो विश्वास कायम रखेंगे। कति डंके की चोट पे 2 से 2% हम 90 विधानसभा में हम न्यू चाह रहे हैं, 90 के रिकॉर्ड बनाएंगे, सबसे ज्यादा विनेश फोगाट जीतेगी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इस बात पे बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब से टिकट मिला ये बीजेपी वाले बार बार एक ही आदमी को टारगेट कर रहे हैं। डर रहे हैं क्या? शेर एक मिनट, इसने शेर का पुंजड़ का हथला दिया विनेश ने, और उसका बस की बात को नहीं, लखान की भी। असली लीडर तो विनेश का, कम से कम भी 15-20 सीट ड्यू टू विनेश हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। ज्यादा विनेश डर रही है, क्या थे क्या इस न्यू डरे हैं कि इसने क्यों करे न्यू करो, लेकिन इस तरह डिमोरलाइज, भाई जनता का राज है, जनता ने बनाने हैं। कोई उनने बंद कमरे में को नहीं, 5-6 गैस काट दी थी, 0% पे 50% पे कांग्रेस आ गई, और ये उनका बाजा लूजमाच रही है। 30-32 सीट कांग्रेस ने अनाउंस करी है, एक भी कितने विरोध होया हो तो, और हमारा तो ऐसा दिखा हमने कदे ये इतने डर गए, कदे बीजेपी वाले उम्मीदवार ना तारे हैं, न्यू तक उतारा नहीं है, ईटी उतारे, डर लग गया, तारा किसने, डर गए भाई। ये बार बार ये कह रहे हैं ब्रजभूषण और भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस की है, कांग्रेस की है, या कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश की बेटी है। सबसे पहली बात तो यह, दूसरी बात है नुको या कांग्रेस में मिल गई,
पहलवान होंगे। इससे पहले पहलवान बबीता फोगाट भी थी, वह बीजेपी मिली। इससे पहले चुनाव लड़या योगेश्वर दत्त था, उसने चुनाव लड़या। पहलवान अपने अपने ब्रजभूषण भी कहे है, संजय सिंह भी कहे है, उनने चुनाव लड़या तो वह भी तो बीजेपी में गए होंगे। या क्यों नहीं चुनाव लड़ सकती कांग्रेस? इसे क्यों नाराज हैं बीजेपी तो करया के है 750 किसाना ही साधत भूले को नहीं। हमारी बेटियां रोड आप के सीटी थी वो भूले को नहीं, हमें क्यों कर भूल जावांगे? 10 साल में बहुत काम किया, बाकी करया है, पूरे देश का सत्यानाश करया है। पेपर लीक, राम मंदिर लीक, अच्छा वंदे भारत लीक, के गिनवा जो इस देश में लीक ना होया हो। देश मजबूत बना, हरियाणा मजबूत बना, डबल इंजन जरूर मजबूत बना, 2 आदमी मजबूत बने, अमित शाह और उसके 2 चेले हैं, ये अडानी और अंबानी, दोनों ये मजबूत हुए। इस तरह का कोई डबल इंजन नहीं चाहिए भाई साहब। ऐसा डबल इंजन मोदी ने, उसने, अमित शाह ने मंजूर हो, हमने नहीं चाहिए ऐसा डबल इंजन। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जुलाना की जनता करारा जवाब दे उन लोगों को जो सुनिए मेरे सवाल पूछे। मैं इसलिए बार बार सवाल पूछ रहा हूँ और नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो लगातार टीवी पे इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई वो अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी बात सत्य हो गई, मैं कहता था कि कांग्रेस में जाएंगे वही हो गया, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। भाई साहब तो हम चले जाते, तारा तो चली जाती या तो गए थे कांग्रेस से या और अदर पार्टी बीजेपी छोड़ के सारे गए, ये क्यों नहीं गए भाई? किसकी गलती है यार? खुद मोदी ने आना चाहिए था, नेक तो उसका था, नहीं है आए थे तो हम खुद जाना हो भाई। मीडिया वाले सब जाने कि एक बार भी मोदी ने बोले भी नहीं होगा, एक शब्द भी बोले हो हैं। आपकी बार मन बना लिया आप लोगों ने? एक तरफा भाई साहब है, 1 लाख वोट आते हैं पोवांगे और हम तो को हाँ बीजेपी वाला कोई सब आई सुनता हो ने बैम मरे टिकट ना लियो, जमा गैस काट डांगे मत लेना है, टिकट ना लेना, जमानत जब्त को भाई साहब 15 से पर्ची पाऊंगी डोल में। ठीक है, थोड़ी महिलाएं, थोड़ा बात करना चाहूंगा 2 मिनट आपसे। आपकी विनेश को यहाँ टिकट मिला है और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बताओ ये तो पहलवान थी, कांग्रेस ज्वाइन करके राजनीति कर रही हैं, इस पे क्या बोलोगी आप? इस पर मैं ये बोलूँगी इसने ठीक किया। हाँ, हमने बहुत अच्छा लगा। कैसा देख रहे आप? हम इसका पूरा साथ देंगे। बीजेपी ने क्या किया 10 साल में? उन अपना करा जो करा, हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। उस पे नहीं कहोगे, लेकिन जिताओगे विनेश को यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। नाराज हैं आप मतलब? नहीं नाराज नहीं है, हमने जो करना हो हमने करना, जो करना हुआ करेंगे। आप लोग बताइए थोड़ा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम होशियार सिंह लाठर भाई जी। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जब से विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन किया है, बीजेपी इनके ऊपर हमलावर है। ये कह रहे हैं कि बताओ आंदोलन किया आप जो है राजनीति कर रही हैं, ये गलत है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। आंदोलन नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिक को गलत काम के खिलाफ संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का। ओलंपिक के चुनाव में, ट्रायल में जो विनेश जी के साथ जाति की व साक्षी मलिक के साथ जो जाति की, उसका इन्होंने विरोध किया। विरोध करने का मादा बहुत कम लोगों में होता है। देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह चंद्र से कम थे। आज की वर्तमान व्यवस्था में भी विनेश फोगाट जैसे बहुत कम लोग हैं और यही कारण है कि जनता का सैलाब उमड़ कर आया हुआ है। ये तो कहीं से भी, हरियाणा में नहीं, बाद में कहीं से भी इनको चुनाव लड़ा जाए वहीं से जीत जाएंगी। ये तो शर्मसार किया, हरियाणा की बेटियों को शर्मसार कर दिया है जो है विनेश फोगाट ने, उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया। नहीं, ये इल्ज़ामात निराधार हैं, बिल्कुल गलत हैं, बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा से ग्रसित हैं। अन्यथा विनेश फोगाट कहीं पर गलती पर नहीं है और ना ही जो है ना उसने का कोई रोल है, बल्कि विनेश फोगाट को एक साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें उसका जो इनाम मिलना चाहिए था उससे वंचित किया गया है। ये ओलंपिक संघ की गलती है। ठीक है, आप युवा हैं, थोड़ा आप लोग बताइए क्या माहौल लग रहा है आपकी बात? भाई फुल माहौल है, फुल है। बीजेपी से नाराज है? बिल्कुल। क्यों नाराज? बस कुछ काम ही नहीं हुए, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। ये बताओ, जो जिन पे आरोप लगा था बीजेपी के नेता पे, वो कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति का इस्तेमाल हो गया। भाई ये तो राजनीति का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। बात रही, आप छायाकर साथियों, मेरे पास पहले भी कई मीडिया वाले आए हैं। मैं एक युवा होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, युवाओं में हरियाणा में अब की बार पूरा जोश है और भाजपा सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में हाफ और विधानसभा में सुपड़ा साहब। तो रही मन बना लिया आप लोगों ने?
बिल्कुल सभी लोगों का मन बना। तो इधर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आप लोगों से। जब से विनेश को टिकट मिला है, कांग्रेस ज्वाइन की है, तब से बीजेपी को देखा नहीं जा रहा। कभी कौन दिक्कत कौन है, एक तरफी इलेक्शन है, एक तरफी। वो जो आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप लगाए गए ब्रजभूषण, वो कह रहे हैं कि इनको हवा लग रही राजनीति, इनको तो कोई भी बीजेपी का प्रत्याशी हरा देगा। वो तो बेहुदा से उसकी बातें करने की मतलब बढ़िया कौन लगती है हमने तो। उससे गिरे हुए इंसान को नहीं दुनिया में, जो किसी वो बेटी का ही नहीं किसी का, वो किसी का वो उसका है, उसका तो बेहुदा है। उस बेहुदा के खिलाफ क्या बोलना। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ सर, वो टीवी पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ था पहलवानों का, तभी मैंने कहा था कि ये कांग्रेस से प्रेरित आंदोलन है, और अब ये कांग्रेस ज्वाइन करके इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े थे। ना तो कांग्रेस से प्रेरित था तो ना कांग्रेस थी इसका। मैं जय अगर कोई कमजोर आदमी की ठाड आदमी मदद कर दे, वो उसका मतलब संगठन वो उसके द्वारा थोड़ा हो जाए। वो तो किम में भी कह दो, उसका मुँह आगे जबान है, मैदान पड़ा है दूर थी का, किम में का इसका है। ये तो प्रेरित थे, मतलब दुखी थे। अपना पहले नीति रखा, आप किसी को मंच पर नहीं आने दिया, किसी पार्टी को नहीं आने दिया राजनीति को। फिर आश्वासन दिया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री तक गृह मंत्री तक सब ने आश्वासन दिया भाई हम इसका मतलब समाधान करेंगे। टाइम दिया, 3 महीने के बाद फिर दरिया, फिर तो इन खुला कह दिया हमारे को समर्थन दो, कोई भी समर्थन दो, हम एक लेप चालक बोले। फिर कांग्रेस ने दे दिया, और पार्टियां दे दिया, इन्नोलन दे दिया, सब ने दिया, बहुजन ने दिया, आज़ाद पार्टी ने दिया, सब ने दिया। फिर तो अरे जब किसी कमजोर ने नहीं तो मारे गए, फिर थोड़ा साथ नहीं देर। तो क्या नाम है, बजरंग पुनिया ने राजनीति में आने के लिए पत्नी तक का इस्तेमाल। राजनीति तो दुनिया है कि योगेश्वर दत्त आया था ये, इन तीवड़ा सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में भेज दिया था, दुनिया भेज जाए, ये नहीं भेजते। इसको संदीप को खेल मंत्री बना रखा है हरियाणा सरकार में, खिलाड़ी नहीं था। ये कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, वो खेल लिए, खेलता बने। बीजेपी का क्या होगा हरियाणा? बीजेपी का तो सुपड़ा साहब होगा, एक तरफी इलेक्शन। नाराज इतना बीजेपी नाराज बेहूदे बूढ़े काम करे से, रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी मिटाई नहीं, कोई विकास कार्य करे नहीं, कोई किसी प्रकार की मतलब बहू बेटियां की इज्जत करी नहीं, लूट की खा के देश ने। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, इंसान बड़ी आदमियों के खिलाफ कार्रवाई करे हैं। आप बताइए क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो आप देख रहे हो पत्रकार महोदय, कितना शानदार माहौल है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, आपको पता होगा। ये सिर्फ जन भावनाओं का आंदोलन का रूप ले चुका है, और विनेश फोगाट को एक कांग्रेस की टिकट नहीं है, ये एक आम लोगों की टिकट है, आम भावना है पूरे देश में। ये देश की लड़की है, यो मैं तो धन्यवाद मानता हूँ इस पार्टी ने जो सराकों पर बिठाया है। क्यों, बीजेपी ने तो बड़ा दुराचार किया इनके साथ। आप जानते हो जंतर मंतर पर क्या किया, हमारी बेटियों को घसीट घसीट कर मारा गया, सतनों पर लाठियाँ मारी गई, किसानों को पीटा गया बर्बरता से, लठों से, डंडों से, गोलियों से। 750 किसानों की हत्यारी है ये बीजेपी। लेंगे आपकी बात? बिल्कुल उसका बदला लेंगे, और विनेश फोगाट को उसी जगह बिठाएंगे जो भूषण बदमाश वही हाथ बोल रहा है, उसके पद पर बिठाएंगे, देख लेना आप। लेकिन ये तो कह रहे हैं ये यही चाहते थे, इनको यही चाहिए था, ये इसीलिए राजनीति में आ गए। अच्छा, ब्रजभूषण अगर इलेक्शन लड़े वो ठीक है, अगर हमारी बेटी, किसान की बेटी, मजदूर की बेटी, नीचे धरातल पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर इलेक्शन लड़े तो उसका पेट में गुदगुदी हो, ये बर्दाश्त नहीं। वो ये कह रहे हैं कि बेटियों को शर्मसार मैंने नहीं किया, बजरंग ने और विनेश ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बेहुद्दे शब्द उसने बोले हैं, बस मैं उसका नाम नहीं ले सकता। उसने क्या नहीं किया, उसके नशीली दवाइयों के बारे में भी कहा, नशीली ये क्या बोलते हैं, सोना भस्म, एक बार मैं खा लेता। अरे तू दुष्ट व्यक्ति प्रवृत्ति का, एक छोटी ही बिटिया के लिए, देश की शान के लिए, तो इस शब्द ऐसे, इससे मानसिकता झलकती है बीजेपी की। आपकी बार एकदम सुपड़ा साफ कर रहे हैं बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, इधर कुछ लोग हैं, थोड़ा आपसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा। ये बताइए, मान ही नहीं रहे ब्रजभूषण जो है, बयान पे बयान ही दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बेटियों को शर्मसार कर दिया विनेश ने, पहलवानों का आंदोलन का यूज़ किया, फ़ायदा उठाया और नेता बन गई। ऐसा है सर, कहीं वो ब्रजभूषण नहीं है, उसका दिमाग सटिया गया है, वो पागल आदमी है, और देश के प्रधानमंत्री ने उसको पनाह दे रखी है, वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, हैं? कहाँ इससे पहले क्या पहलवानों ने राजनीति नहीं की है? योगेश्वर दत्त ने की, संदीप सिंह अभी हमारे खेल मंत्री थे, लेकिन उन पर जो आरोप है न, जो उन्होंने अत्याचार किए हैं बेटियों पर, हमारे खेल मंत्री हरियाणा के भी ब्रजभूषण सरंग हैं, उनको जेल भेजो, उन पर 80-80, 90-90 मुकदमे दर्ज हैं,
सरकार देखो, उनकी जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ। वो ये कह रहे हैं कि मैं तो पहले से कह रहा था कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है, कांग्रेस का आंदोलन, ऐसी बातें कह रहे हैं। ऐसा है सर, ये आंदोलन बिल्कुल प्योर हर लड़की का, हर खिलाड़ी का, हर महिला खिलाड़ी के लिए विनेश लड़ी है। ये प्योर, इसमें कहीं राजनीति नहीं थी। बिल्कुल हर वहाँ पर हर पार्टी के आदमी को, बीजेपी के सभी एमपीज को रिटर्न में लेटर है, सबको वहाँ बुलाया था। वो खिलाड़ियों के साथ थे, तो वहाँ बीजेपी आके समर्थन करती। किस पार्टी ने समर्थन नहीं किया? वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, और इनेलो पार्टी ने समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, सभी खापों ने समर्थन किया। एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तमाम हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया बेटियों के आंदोलन को। उत्सुक हैं यहाँ आने के लिए। वो कह रहे हैं अगर बीजेपी कहेगी तो खिलाफ में प्रचार करूंगा। ये सरदारी है जुलाना की, हरियाणा की। ब्रिजभूषण सिंह आसमान से नहीं गुजर सकता, यहाँ नीचे को तो आने की बात दूर है, आसमान से नहीं गुजर सकता। वो कह रहे बजरंग ने राजनीति में आने के लिए बताओ अपनी पत्नी तक का इस्तेमाल किया। नहीं, कहीं किसने किया इस्तेमाल राजनीति में? ये उसे पूछो ना, ये जवाब है। ये तो अपने हक के लिए। और दूसरी बात, राजनीति में आना होता कहाँ? विनेश ने बिल्कुल ब्रजभूषण जी के मुंह पर थप्पड़ मारा है अपना प्रदर्शन ओलंपिक में दोहरा के, उसके मुंह पर तमाचा मारा है। उसकी क्या सोच थी महिला पहलवानों के प्रति, कि ये खेलने के लायक नहीं रही हैं, अब ये इनमें ये चले हुए कारतूस हैं। लेकिन हमारी बेटी ने क्या किया? वहाँ जाकर जो 184 रेसलिंग की कुश्ती जीत चुकी थी, वर्ल्ड नंबर 1, उस प्लेयर को भी हुआ हरा। अभी तो कह रहे हैं वो कि क्या नाम है, बेईमानी से चली गई थी, भगवान ने सजा। बेईमानी किसका काम था? ओलंपिक एसोसिएशन का, रेसलिंग फेडरेशन चेक करती है। अभी पता है क्या है, बीजेपी अपने नकली करतूतों पर उतर आई है। आज भी मैं सुबह देख रहा था, अखबार ने लिखा हुआ है रेलवे का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। कहाँ? ये राजनीति है और क्या है? कभी भी दे सकता है कर्मचारी अपना इस्तीफा। पहले किसी कर्मचारी यही भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है सुनील सांगवान, उसका इस्तीफा तो 2 घंटे में मंजूर हो जाता है, और इस विनेश का अब तक 2 दिन हो गए मंजूर नहीं हुआ। कहाँ? इसमें राजनीति नहीं तो और क्या है? तो हरियाणा की बेटी आपकी बार जवाब देंगी? बिल्कुल जवाब देंगे, भारी बहुमत से हरियाणा में नंबर 1 सबसे बड़ी जीत। कह रहे अगर कुछ गलत किया था तो बेटियों को थप्पड़ मारना चाहिए। आओ यहाँ, थप्पड़ का है, उसको तो हरियाणा कुछ भी मार सकता है। आओ पता चले उसको। तो आपकी बार यहाँ मन बना रखा आप लोगों ने? बिल्कुल मन बना रखा। आप देख नहीं रहे क्या? यहाँ देखो, जुलाना जी समस्त हरियाणा की सभी 36 बिरादरियाँ, सभी खापे, पूरा हरियाणा यहाँ आया हुआ है। तो किस लिए? विनेश के समर्थन में आया हुआ है। सबसे बड़ी जीत हरियाणा विधानसभा में विनेश की जुलाना से होने जा रही है। ये लेकिन बताइए, ब्रिजभूषण कह रहे कि बीजेपी लगातार हमलावर हो रही सोशल मीडिया पे, अगर आप देख रहे हो तो वो कह रहे कि मैं बहुत पहले से कह रहा था कि ये कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, ये सिर्फ बीजेपी की छवि को खराब करना चाह रहे हैं, और वो बात अब सच हो गई, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, वो गुंडा दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, और आपने देख लिया उन बिटियाओं के साथ क्या अन्याय किया था। इन्होंने रिटर्न में लिखा भाई हमारा सपोर्ट करो, तब कांग्रेस ने इनको सपोर्ट करा, केजरीवाल वाली पार्टी, आप पार्टी ने इनको सपोर्ट करा, राहुल गांधी की विचारधारा इनको अच्छी लगी। तो पॉलिटिक्स में आने में क्या बुराई है? पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अब पॉलिटिक्स के माध्यम से भी तो अपनी बातें रख सकते हो, उसमें ठीक कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। जब पावर आपके हाथ में आओगी तभी तो आप चलाओगे ना। अब की बार क्या मन बनाया आप लोगों ने? पूरा मन बना रखा है। समस्त हरियाणा और सीट बन गया जुलाना, सब टक टक की लगा के देख रहे हैं इसकी तरफ। 40,000 प्लस मार्जिन से जीतेगी। आ रहा था सुबह सुबह तो चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुका था, तो वहाँ जो ढाबा चलाने वाला था उन्होंने कहा हरियाणा की जो राजनीति है वो जींद से चलती है। तो ये हकीकत है, अब की बार भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल सच्चाई है। ये हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद है। यहाँ से बड़े बड़े आंदोलनों ने करवट लिया, बड़ी बड़ी पार्टियाँ यहाँ बनी हैं, और इस सीट पे आज जुलाना, जींद की जुलाना सीट पूरी हॉट सीट बन गई है, जिस पे विनेश फोगाट रेसलर को पार्टी ने मौका दे के एक ये साबित कर दिया कि विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा जिसकी अच्छी है, विचार उसी के साथ जनता है।
धन्यवाद। तो देखिए हम जुलाना में आए हुए थे और विनेश फोगाट का इन तमाम लोगों ने बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता या चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी आम लोग हों सोशल मीडिया पर जिस तरह से विनेश को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। लोगों का ये कहना है कि विनेश ने खेल के मैदान में जिस तरह से दंगल लड़ा था, अब राजनीति के मैदान में भी वो वैसे ही दंगल लड़ेंगी और जीत हासिल करेंगी। रही बात बृजभूषण की, तो अब की बार हरियाणा की बेटियां बीजेपी को और ऐसे तमाम लोगों को जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।